हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज का जो टॉपिक है, आज जो अपन डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, डिप्रेशन वर्सेस ग्रोथ। और इस वर्ड को अगर मैं थोड़ा सा एलाबोरेट करूं तो व्हाट इज़ डिप्रेशन एक्चुअली। डिप्रेशन इज़ नथिंग बट एक वो फीलिंग जो आपको आपकी मंजिल से भटकाने की कोशिश करे, या फिर डिप्रेशन इज़ अ काइंड ऑफ अ डर, अ फियर ऑफ लूजिंग समथिंग what actually you are expecting for a period of more than an year। वो उस चीज़ को खो देने की, उस चीज़ को ना पा पाने की जो आपके मन में एक एक उम्मीद भी होती है और एक डर भी होता है कि अगर ना मिला वो चीज़ जिसके लिए हम 1 साल से तैयारी कर रहे हैं तो क्या होगा। ये सारी चीज़ें आपको एक ऐसे स्टेट में ले जाती हैं वेयर एक्चुअली योर ब्रेन स्टॉप्स वर्किंग। और अगर मैं अपनी लैंग्वेज में जो मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि मन और दिमाग में डिफ्रेंशिएट करना सीख जाइए, तो एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम आपका मन आपके दिमाग पे हावी हो जाता है। हमेशा एक चीज़ को बिल्कुल अच्छे से याद रखिए कि आपका मन कभी नहीं चाहेगा कि आप अपने आप को दर्द दीजिए। वो कभी नहीं चाहेगा कि आप किसी तरह की परेशानी मोल लीजिए, किसी तरह की प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि प्रिपरेशन में ऑब्वियसली घंटों बैठना है, आपको कंसंट्रेशन अपना बना के रखना है, फोकस करना है अपने टारगेट की ओर, चीज़ों को समझने के लिए हर हर पॉसिबल कोशिश करनी है। तो मन क्यों चाहेगा कि आप ऐसा काम करें। जब सीन और कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे होते हैं आपके सामने कि आपको डर लग रहा होता है, आपको लग रहा होता है कि अगर 1 साल मेहनत करने के बाद हम कुछ नहीं कर पाए या फिर कुछ नहीं हो पाया तो क्या होगा। ये एक्चुअली एक स्पार्क होता है जो मन को आपके दिमाग पे हावी होने का मौका दे देता है। और एक बार आप फिसले, एक बार आप गिरे, तो फिर संभलने के लिए दोगुनी हिम्मत आपको चाहिए होती है कि आपका दिमाग वापस से उसी उसी एनर्जी लेवल को अटेन कर ले, उसी तरीके से कॉन्सेंट्रेटेड हो जाए, फिर से उसी प्रकार से आप अपनी चेयर पे आके वापस बैठ के तैयारी फिर से शुरू कर दें। इट बिकम्स एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट। दैट इज़ द रीज़न वाई वी से दैट हम डिप्रेशन के शिकार हो चुके हैं। और एक और बात फ्रेंड्स, की डिप्रेशन में जाना कोई बहुत बड़ा गुनाह नहीं है। इट्स नॉट अ काइंड ऑफ सिन कि आप टेंशन में आ जाइए इस बात की कि मैं डिप्रेशन में आ गया। इतना कॉम्प्लिकेट मत कीजिए किसी भी चीज़ को। हम जब बच्चे थे, हम जब छोटे थे, तब हम अगर किसी चीज़ की ज़िद करते थे अपने घर वालों से, अपने मम्मी पापा से, और अगर वो चीज़ हमें नहीं मिलती थी तो हम क्या करते थे, हम मुंह बना के गुस्सा होके एक किनारे में बैठ जाते थे। वो उम्र हमारी ऐसी थी, वो एज हमारी ऐसी थी कि हम अपने एंगर को, अपने उदासी को, अपनी सैडनेस को इस तरह से हम एक्सप्रेस करते थे। जब हम बड़े हो जाते हैं, हम घर से बाहर निकल जाते हैं, व्हेन देयर इज़ नो वन टू लुक आफ्टर अस, कि अगर हम उदास हैं तो उस वक्त पे क्या किया जाए हमारे लिए। तो वो जो अकेलेपन की जो फीलिंग है ना, वो आपके बचपन के रूठने के जैसी ही है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वहाँ आपके रूठने को देखने वाला कोई था, यहाँ आपके रूठने को देखने वाला कोई नहीं है। अननेसेसरी हम एक स्टेटमेंट बना लेते हैं कि यार हम डिप्रेशन के शिकार हैं, हम डिप्रेशन के शिकार हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। हम सिर्फ अकेला रहना चाहते हैं, हमें उदासी अच्छी लगने लगती है, हमारा मन हमारे दिमाग पे हावी हो जाता है, मेहनत करने से हम रुक जाते हैं, हमारा रास्ता भटक जाता है। दैट इज़ सम वॉट कलेक्टिवली नोन एज डिप्रेशन, नथिंग एल्स। अगर इस वर्ड को हम इग्नोर कर दें एक तरह से, तो पढ़ाई में मन न लगना कितनी कॉमन बात है। किसका पढ़ाई में मन लगता है। हम कुछ देर के लिए किसी से रूठ जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, तो हम कुछ देर के लिए अकेला रहना चाहते हैं। कितनी कॉमन सी बात है। उसको अननेसेसरली वैल्यू दे के डिप्रेशन का नाम दे देंगे और फिर उसके बाद से और टेंशन में चले जाएंगे कि यार वी आर इन डिप्रेशन। ये कुछ नहीं, एक छलावा है, एक तरह से एक छल है जो मन हमारे साथ खेल जाता है और अल्टीमेटली हमें वापस से हमारे उस कंफर्ट जोन में लाके खड़ा कर देता है जहाँ हमें नहीं होना चाहिए। इस बात को समझिए फ्रेंड्स। इसको जब जब आप समझेंगे, नॉट ओनली फॉर यू, आई एम नॉट एट ऑल टॉकिंग अबाउट योर प्रिपरेशंस ओनली, आई एम टॉकिंग अबाउट ईच एंड एवरी एग्जामिनेशन ऑफ योर लाइफ। whenever wherever you need, you will feel कि you are going to into depression state, you need to do this। आपको सोचना होगा कि जो हो रहा है क्या वो सही हो रहा है।
आप जब तक अपने हालात को, अपने स्टेटस को, आपका जो भी उस वक्त स्टेट ऑफ माइंड है उसको आप समझेंगे नहीं, आपको इस स्टेट से कोई नहीं निकाल सकता है। आपको कुछ नहीं करना है, बारी बारी से एक एक चीज़ों को, एक एक प्रॉब्लम को देख के रेक्टिफाई करते हुए आगे बढ़ना है, दैट्स इट। ये सिंपल बहुत है, अननेसेसरी हम कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। मैंने आपको बताया किन किन रीजंस की वजह से। जो रीजंस इतने सिंपल होते थे कभी, उन्हें हम बड़े होके कुछ ज़्यादा ही वैल्यू दे के कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, कमिंग स्ट्रेट टू द पॉइंट कि आखिर पढ़ाई और ये सब से डिप्रेशन और हमारे ग्रोथ पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो फ्रेंड्स, मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि हाउ इट स्टार्ट्स। बहुत सिंपल से केसेस हैं। हम जब भी पढ़ाई कर रहे होते हैं, हम कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं, 1 सेकंड में ही हमारे दिमाग का जो एनर्जी लेवल होता है वो भड़ाक से सीधा नीचे चला जाता है, बिना कुछ सोचे समझे। उस वक्त पे हम ऐसा बिहेव करते हैं एज इफ वी वांट इट टू फॉल डाउन। डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम स्टडीज़, हम पढ़ाई नहीं करते हैं, घूमना फिरना, मूवीज़ एंड ऑल, पार्टी, दुनिया भर की चीज़ें करते हैं। एट द एंड ऑफ द डे हम सोचते हैं यार हमने पढ़ाई नहीं की, अब क्या होगा, अब इतना कम टाइम बचा है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। देन अगर हम थोड़े और आगे के टाइम की बात करें तो डिप्रेशन एक और तरीके से आ जाता है इंसान को। इंसान एक तरीके से और उदास हो जाता है जब उसके टेस्ट सीरीज़ में कम नंबर आते हैं। और जो एक और कॉमन चीज़ आई है कि अगर ऑन गोइंग योर प्रिपरेशन टाइम, अगर आपको किसी भी PSU के पेपर को देने का मौका मिलता है और आप उसको क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ एनी पॉसिबल रीज़न, तो आप टेंशन में आ जाते हैं यार कि ये नहीं हो रहा है तो यार बाकी कैसे होंगे। तो फ्रेंड्स, आप खुद सोचिए कि अगर आप दिन भर घूमेंगे फिरेंगे या फिर आप मूवीज़ में टाइम वेस्ट करेंगे तो ऑब्वियसली मतलब वो एक आफ्टर रिजल्ट है। इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, इसमें बात को समझने की है कि यार इट्स ऑब्वियस कि अगर हम दिन भर का टाइम वेस्ट करेंगे, मूवीज़ देखेंगे, तो टाइम तो खिसकेगा ही अपनी स्पीड से, वो आपके लिए रुका थोड़ी ना बैठेगा। तो उसके लिए डिप्रेशन में जाने से अच्छा आप सोचिए भाई कि आपको कैसे टाइम निकालना है। कुछ दिन के लिए, कुछ महीनों के लिए आप अगर अपनी मूवीज़, पार्टीज़ और फ्रेंड्स को बोलेंगे भाई टाटा बाय बाय, विल सी यू आफ्टर एन ईयर, 1 साल मुझे लग के तैयारी कर लेने दो, उसके बाद फिर ठीक है, जी भर के पार्टी करेंगे। इतना अगर आप कोशिश करते हैं तो आपका टाइम अपने आप निकलेगा। अगर कोई क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं, उसका आंसर नहीं आ रहा है, तो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि क्वेश्चन बाकी सॉल्व होंगे कि नहीं, आप अपना फ्यूचर प्रेडिक्शन एक पल के लिए बंद करिए। मैंने हमेशा से एक बात कही है कि आप सिर्फ उस चीज़ के बारे में सोचिए जो चीज़ आपके कंट्रोल में है। सॉल्विंग दैट क्वेश्चन इज़ अंडर योर कंट्रोल, एनालाइजिंग द सॉल्यूशन ऑफ दैट क्वेश्चन इज़ अंडर योर कंट्रोल। उस चीज़ से आपको क्या सीख मिल रही है, उस क्वेश्चन में आपने क्या गलती की, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड दैट इज़ अंडर योर कंट्रोल। फ्यूचर में कोई क्वेश्चन सॉल्व होगा कि नहीं होगा, मेन एग्जामिनेशन में कोई क्वेश्चन सॉल्व होगा कि नहीं होगा, यू लीव दैट इन दैट टाइम ना। अननेसेसरली आप खुद को इतना प्रेशराइज करके, अपना फ्यूचर प्रेडिक्ट करके और दुनिया भर की चीज़ों का एक अपने ही डे ड्रीमिंग करके आप क्यों इस तरह से अपने टाइम को स्पॉइल कर रहे हैं। देन फ्रेंड्स, की टेस्ट सीरीज अगर आप दे रहे हैं तो दैट इज़ नथिंग बट अ टेस्ट मीन्स नेट प्रैक्टिस फॉर योर मेन टेस्ट। आप उस चीज़ को बहुत ही रिलैक्स मोड में दीजिए। यू हैव टू एनालाइज ईच एंड एवरी मोमेंट, नॉट जस्ट फॉर्मेलिटी के नाम पे आपने टेस्ट सीरीज दे दिया, आपकी फॉर्मेलिटी कंप्लीट हो गई, यस सभी देते हैं, हम भी दे दिए, दैट्स इट। इट्स नॉट द बेसिक रीज़न ऑफ अपियरिंग ऑन फॉर अ टेस्ट सीरीज। बेसिक रीज़न बिहाइंड इट इज़ कि आप मेन एग्ज़ाम की एक एक पल, एक एक सेकेंड को प्रॉपरली एनालाइज कीजिए। अपनी शॉर्ट कमिंग्स को आप जितना जल्दी मेन पेपर से पहले ढूंढ लेंगे, आपको मेन पेपर के बाद में उतना ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप फैक्ट्स को पसंद कीजिए ना। मैं हमेशा से बोलता हूँ कि फैक्ट लविंग सेंसेस के पीछे जाइए, उनकी बात मानिए। मन तो ऐसी बेवकूफ़ बनाता है सबको। और ये जितनी चीज़ें हैं फ्रेंड्स, अगर आप बारी बारी से, जितने मैंने पॉइंट्स लिखे, हाउ इट स्टार्ट्स, आप एक एक पॉइंट को आराम से बैठ के एनालाइज करेंगे ना, आपको कहीं भी दिमाग की एक भी बात नहीं समझ में आएगी। हर चीज़ में मन होगा जो आपका गेम कर रहा होगा। और इस चीज़ को हर कदम पे, हर मोड़ पे, लाइफ का कोई भी एग्ज़ाम हो, पर्सनल हो, इमोशनल हो, टेक्निकल हो, आपको हर मोड़ पे इस बात को याद रखना है। देन फ्रेंड्स, की आता है रिजल्ट ऑफ डिप्रेशन। तो ये तो आप सबको मालूम ही है कि डिक्रीज इन एनर्जी टू स्टडी एंड इरिटेशन होती है। आपको सबसे दूर भागने का मन करता है, अकेलापन चाहता है मन। मतलब मेरी लैंग्वेज में भी आप सुन रहे होंगे कि मन ही निकल रहा है, बिकॉज इट्स ऑब्वियस कि मन ही चाहता है कि हम किसी से ना मिलें, मन चाहता है हम पढ़ाई ना करें। जितनी भी चीज़ें हैं जो आपका
बुरा चेक करेंगी वो आपका मन है। देन फ्रेंड्स, नींद नहीं आती है, टेंशन हो जाता है, अनवांटेड स्ट्रेस की प्रॉब्लम आ जाती है। अब बात आती है कि हाउ टू डिफीट डिप्रेशन। जस्ट 2 स्टेप्स आई हैव रिटन देयर। फर्स्ट स्टेप इज थिंक पेशेंटली। ये बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। हम हमेशा कोई भी गलती करते हैं तो उसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर हम हमेशा मिस करते हैं वो है सोचना। उस बात को सोचिए, उसे अपनी उस एक्टिविटी को ऑब्जर्व कीजिए, रिवर्स करके अपने एक्शंस को। आपने कोई चीज़ कर लिया, उसके बाद आपको लग रहा है कि यार ये क्यों हो गया, ऐसा आंसर तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, ऐसा आंसर क्यों आया, या कोई भी सोल्यूशन गलत हो गया तो क्यों गलत हुआ। अनटिल अनलेस यू विल स्ट्रगल हार्ड टू फाइंड दैट सोल्यूशन, आप डिप्रेशन से बाहर नहीं निकल पाएंगे। गलत हो रहा है सवाल, होने दीजिए। यहीं हो रहा है ना, घर के 4 दीवार के अंदर हो रहा है ना। उस दिन फाइनल एग्जामिनेशन के दिन नहीं होना चाहिए, हमको आज इस तरह की तैयारी करनी है ना। आप आज की डेट में फाइनल एग्जामिनेशन के लिए तो बैठे हुए नहीं हैं कि नहीं आज सवाल गलत हो गया इसका मतलब जीवन भर गलत होगा। दैट इज़ मतलब ये बहुत ही बकवास स्टेटमेंट है कि मुझसे अगर आज सवाल नहीं बन रहा है तो कल भी नहीं बनेगा। हाँ, अगर आप तैयारी नहीं करेंगे उसी एनर्जी लेवल से, अपनी एनर्जी को दिन बर दिन नहीं बढ़ाएंगे तो ज़रूर वैसा ही होगा। आप सोचिए उस बात को कि अगर कोई क्वेश्चन गलत हो गया तो क्यों गलत हो गया, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो क्यों नहीं लग रहा है। ब्रिंग सम डिफरेंस इन योर स्टडीज़, ब्रिंग सम डिफरेंसेस इन योर शेड्यूल। एक ही तरह की स्ट्रेटजी फॉलो करता करता इंसान बोर हो जाता है। अगर आप किसी भी चीज़ को कंसिस्टेंटली लगाते जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल कोई आपने सब्जेक्ट उठा लिया, आप उसी को लगा रहे हैं 7 दिन तक, तो ऑब्वियसली आप 8वें दिन बोर हो जाएंगे। पुट सम अदर सब्जेक्ट इन बिटवीन, पुट सम अदर थिंग्स इन बिटवीन। मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, आप आधे घंटे कुछ भी खेल सकते हैं। वाई आई आस्क यू टू डू ऑल दिस थिंग्स, क्योंकि आप पढ़ाई से बोर ना हो जाएं। मैं खुद भी कहता हूँ कि पढ़ाई अगर ढंग से नहीं की जाए ना तो पढ़ाई से ज़्यादा बोरिंग चीज़ कोई नहीं है दुनिया में। तो फिर टॉपर क्यों बन जाता है इंसान, क्योंकि वो उसमें इंटरेस्ट ढूंढ लेता है। और इंटरेस्ट आता कैसे है, द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन ऑफ द सेंचुरी आई वुड लाइक टू से, इंटरेस्ट आता कैसे है जब आप चीज़ों को समझना शुरू करते हैं। आपके सामने एक सिंपल सा, फॉर एग्जांपल अगर मैकेनिकल की बात की जाए तो आपके सामने एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखा है स्प्रिंग का, बहुत सारे वैल्यूज़ दी हुई हैं, दुनिया भर की चीज़ें दी हुई हैं। अगर आपको एट अ ग्लांस दिखा दिया जाए, आप नहीं समझे हो स्प्रिंग की बेसिक चीज़ों को, तो आपको वही स्प्रिंग ही परेशान कर डालेगी। वहीं पर अगर आपने उस चीज़ को प्रॉपरली समझा है, एनालाइज़ किया है, यू विजुअलाइज्ड वाइल स्टडिंग कि आखिर हो क्या रहा है, व्हाट एक्चुअली इज़ हैपनिंग विद द स्प्रिंग, when we apply some force on it, what either compression is there or expansion is there, whatever thing is happening there, if you visualized it at the time of studying, जब वो क्वेश्चन आपके सामने आएगा आपको लगेगा क्या है यार ये, so simple to solve this kind of question. This is the difference between understanding and just फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ना। आप अगर फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ रहे हैं कि यार 1 साल की मेहनत है, कर लेते हैं, जैसे भी हो जाए बस, नहीं हो पाएगा। फिर अपने आप को टॉर्चर करके नहीं पढ़ाना है, चीज़ों को समझ के पढ़ना है। एक और बहुत कॉमन सी शिकायत हमेशा आती है इंसान को खुद से कि बोर हो रहा हूँ मैं पढ़ाई करके। अगर आप बोर हो रहे हैं तो जाइए आराम से खेलिए बैठ के। फिर फ्रेंड्स, आज के डेट में ये समय नहीं है कि आप सोचिए कि आपको पढ़ाई से इंटरटेनमेंट मिल रहा है, इंटरटेन हो रहे हो आप पढ़ाई से कि नहीं। इस वक्त जो सिचुएशन है, जो डिमांड है, वो बस ये कि जो भी हो, अगर कल को करियर बनाना है, फ्यूचर सिक्योर करना है तो पढ़ना पड़ेगा। अगर आपके पास कोई बिजनेस है या फिर दूसरा कोई सोर्स है तो यू कैन गो फॉर दैट, नो प्रॉब्लम इज़ देयर। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप ही हो जो हो आपके लिए, आपके कल के लिए, तो फिर यार पढ़ना तो पड़ेगा, टेंशन तो लेनी पड़ती है पढ़ाई की फिर। और दुनिया में कई चीज़ें ऐसी हैं जिनका कोई शॉर्टकट नहीं है, तो शायद सक्सेसफुल बनने का भी कोई शॉर्टकट नहीं है। फ्रेंड्स, डिप्रेशन, फियर, बीइंग अफ्रेड ऑफ द फ्यूचर, दुनिया की बातें सुनना, सोचना, दुनिया भर की चीज़ें आप काउंट नहीं कर पाएंगे। ये कितनी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं आपके उस एम से। लेकिन भगवान ने, ऊपर वाले ने हमें एक ऐसी चीज़ दे के भेजा है जो हमें हर दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट बनाता है, हमारा दिमाग। यूज़ योर ब्रेन ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। आपको वो खुद आंसर देगा। अगर आप बोर होके पढ़ रहे हैं और मतलब पढ़ाई करते समय बोर हो रहे हैं और आपको लग रहा है यार कितनी बोरियत है वो,
बंद कर दीजिए उस समय पढ़ाई, 2 मिनट के लिए किताब को बंद कर दीजिए, आराम से चेयर पे रिलैक्स होकर बैठ जाइए और सोचिए अपने आप के बारे में, खुद के बारे में सोचिए, आप क्या हैं। अगर आप कुछ कर रहे हैं तो आप क्या बन जाएंगे। जब आप अपने ही आप को 2 फेजेस में देखेंगे कि व्हाट एक्चुअली इज़ माई प्रेजेंट एंड व्हाट कैन बी माई फ्यूचर, अगर मैंने सब कुछ छोड़ के पढ़ाई में ध्यान लगाया तो 2 मिनट से तीसरा मिनट होगा आपकी किताब वापस खुलेगी और आपके दिमाग से काफ़ी चीज़ें मिट चुकी होंगी। एक और चीज़ आती है फ्रेंड्स, एक और क्वेश्चन आया था मेरे पास कि सर अगर टाइम वेस्ट हो गया है, सब ऐसा लग रहा है कि यार इतना सब वेस्ट कर दिया हमने, अब कैसे स्टार्ट करें। उसका बहुत सिंपल सा एक तरीका बताता हूँ आपको। अगर आपको लगता है कि दिन के 8 घंटे में से आपने 4 घंटा वेस्ट कर दिया है, तो पहली तो एक रिक्वेस्ट है मेरी फ्रेंड्स कि आप बाकी के बचे 4 घंटे, वेस्ट किए हुए 4 घंटे के बारे में सोचने में मत वेस्ट करिए, क्योंकि आपके पास सिर्फ 8 घंटे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 4 घंटा ऑलरेडी वेस्ट कर दिया है, अब बचे हुए 4 घंटों में आप पढ़ाई करने की जगह ये सोचने में वेस्ट कर रहे हैं उन बचे हुए 4 घंटों को कि यार मैंने पिछले 4 घंटे क्या किया। उसका बहुत सिंपल सा तरीका है, जाइए वॉश बेसिन में छींटे मारिए चेहरे में, सब भूल जाइए। 4 घंटे आपने क्या किया अपने पास्ट में, यू कैन नॉट चेंज इट। सो उसको याद करके उसके बारे में सोच के कुछ नहीं हासिल होगा। 2 छींटे मारिए, आइए अपनी टेबल पे बैठिए, चेयर पे बैठिए, किताब खोलिए, उन बचे 4 घंटों को तो एटलीस्ट यूटिलाइज कर लीजिए। अगर पढ़ाई का मन नहीं लग रहा है, पढ़ाई में लग रहा है कि मन उचट सा रहा है, डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, नो नीड टू प्रेशराइज योरसेल्फ। उठिए, कुछ देर बाहर टहल के आइए, 10 मिनट 15 मिनट, इधर उधर की बातें कीजिए, घर वालों से बात कीजिए, कुछ दोस्तों के साथ मिलके और किसी चीज़ की बात कीजिए, लेकिन 15-20 मिनट आधे घंटे के बाद वापस आके पढ़ाई कीजिए। पढ़ाई से इतना दूर नहीं जाना है कि फिर 2-4 घंटे बीच में गैप आ गया है, लेकिन इतना भी नहीं अपने आप को टॉर्चर करना है कि फिर पढ़ाई से मन उचटना शुरू हो जाए। इन्जॉय करना है पढ़ाई को, इस तरह से पढ़ना है कि हम कुछ सीख रहे हैं, हम कुछ समझ रहे हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि जो आपका डिप्रेशन है, जो आपकी सैडनेस है, वो ऑटोमेटिकली कैसे डिसअपियर होती है और आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट जो है वो डे बाई डे कैसे बढ़ता जाता है। एंड फ्रेंड्स, जब इस डिप्रेशन का जो अंधेरा है ना वो हटता है ना और सूरज की एक नई किरण आती है ना, उसके बाद सिर्फ सक्सेस दिखती है, वो एम दिखता है जो हम पा चुके होते हैं, और वो खुशी मिलती है कि यस, वॉट एवर वी इन्वेस्टेड फॉर आवर पास्ट ईयर, इन आवर पास्ट ईयर, दैट वी हैव अचीव्ड एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम। और उस समय पे सब आपके लिए, आपका ऑटोग्राफ पाने के लिए खड़े होते हैं। सिर्फ इतनी सी कहानी है। तो फ्रेंड्स, आई वुड लाइक टू विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस अगेन, एंड